नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक से राम नरेश त्रिपाठी जी की लिखी हुई कविता शेर और चित्रकार पढ़ेंगे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी जी एक घटना को बहुत ही सुंदर और हास्यात्मक तरीके से चित्रित करते हैं। वे कहते हैं कि एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक चित्रकार चित्र बना रहा था। हुआ यूं कि कुछ ही समय में वहां अचानक यमराज का मित्र अर्थात शेर आ गया और शेर को देखते ही चित्रकार के होश उड़ गए। वह घबरा गया। अब उसे नदी पहाड़ पेड़ पत्तों आदि को कुछ भी जोश न रहा। उसे तो अपनी जान की फिक्र हो गई। लेकिन फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत की और शेर की तरफ देखा और कहा कि मैं आपका चित्र बना देता हूं, आप बैठ जाइए। शेर को भी ये बात पसंद आ गई, इसलिए वह उकड़ू मुकड़ू बैठ गया अर्थात अपने पैरों को समेटकर बैठ गया और ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अर्थात कि आपका सामने का चित्र तो मैंने तैयार कर दिया है, इसलिए अब आप पीठ फिराकर उधर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाइए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। जैसे ही शेर चित्रकार की तरफ पीठ करके बैठा, चित्रकार वहां से एक चोर की भांति बिल्कुल धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए बिना शोर किए वहां से खिसक लिया, वहां से निकल लिया। काफी देर तक बैठे रहने के कारण शेर ने सोचा कि इस बार इतना समय क्यों लगा। उधर झील किनारे एक नाव लगी थी, यानी
झील के किनारे पर एक नाव थी और उसमें एक बांस भी था चलाने के लिए। चित्रकार ने उस नाव में बैठकर कुछ राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी से उस नाव को आगे की तरफ निकाल कर ले गया। अब जब शेर ने ऐसा देखा तो वह गुस्से में लाल पीला हो गया, लेकिन अब तक चित्रकार पानी में आगे तक जा चुका था, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वह खिसिया कर बोला कि नाव को रोक लो। चित्रकार, अपने कागज और कलम तो ले जाओ। हे कायर, डरपोक, अपने कागज कलम तो ले जाओ। शेर की इस बात पर चित्रकार ने कहा कि इन्हें आप अपने पास रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास करते रहिए। इस प्रकार ये कविता एक घटना को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित करती है। अगले वीडियो में हम इसकी अभ्यास और प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक आप कविता को पढ़कर सुनकर आनंद लें। धन्यवाद।